नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं निकाय का रण। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। यूपी निकाय चुनाव को लेकर परिसीमन के बाद आरक्षण सूची भी जारी हो चुकी है, जिसके बाद सभी प्रत्याशी चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। जहां 5 साल बाद होने वाले इस चुनाव को लेकर एक बार फिर सभी प्रत्याशी जनता के बीच विकास के दावे कर रहे हैं, तो वहीं न्यूज वन इंडिया की टीम भी चुनावी हालात जानने के लिए ग्राउंड पर उतर चुकी है। जहां गली मोहल्ले के साथ साथ हर वार्डों में न्यूज वन इंडिया की टीम पहुंच रही है और जमीनी तौर पर विकास कार्यों और जनता के जवाब की पड़ताल कर रही है। इस दौरान न्यूज वन इंडिया की टीम जालौन पहुंची है, जहां पर निकाय चुनाव के साथ साथ बीते सालों में हुए कार्यों के बारे में पड़ताल की है। तो चलिए अब आपको निकाय चुनाव से पहले जालौन ले चलते हैं, जहां पर न्यूज वन इंडिया की टीम जमीनी हकीकत जानने के लिए मैदान में उतरी और वार्ड दर वार्ड के साथ हर गली हर मोहल्ले में पहुंचकर लोगों के साथ बातचीत कर रही है। इस दौरान न्यूज वन इंडिया जालौन के उरई नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 में पहुंची और आम लोगों से बातचीत की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नगर पालिका के वार्ड नंबर 25 में आज न्यूज वन इंडिया की टीम पहुंची है। वहां पर जानेगी यहाँ की ज़मीनी स्तर क्या है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, यहाँ पर हम उनसे बात भी करेंगे। इस वार्ड की क्या है समस्या। जी, क्या नाम है आपका? इस वार्ड की क्या समस्या है? पहली प्राथमिक समस्या यहाँ पे ये है कि लाइट की बहुत प्रॉब्लम रहती है। लाइट के तार हमेशा टूटते रहते हैं, ना ही यहाँ पे टाइम से झाड़ू लगती है। जबकि टाइमिंग होता है झाड़ू लगने का दिन में 2 बार, यहाँ पे 2-3 हफ्ते में 1 आध 2 बार झाड़ू लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे अभी आपने नाला देखा होगा, यहाँ पे मेन बस्ती है घनी आबादी वाली, यहाँ पे गंदे जानवर टहल रहे हैं। बिल्कुल लापरवाही से यहाँ पे काम चल रहा है। अभी आप देखोगे नाली में एक भी जाली नहीं पड़ी होगी। यहाँ पे कई हादसे हो चुके हैं, कई लोगों के हाथ पैर भी टूट चुके हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे यहाँ की समस्याएं क्या है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुंतजर अंसारी है। इस बार आप वोट डालेंगे, किन समस्याओं को लेकर वोट करेंगे, क्या आपकी राय है? हमारी राय ये है कि जो गब्बर यहाँ के मेंबर रहे वो उनका ये कहना है कि हम वहाँ काम नहीं कराएंगे, वहाँ मुझे वोट नहीं मिलता, वहाँ मैं काम नहीं कराऊंगा। और यहाँ के कई बच्चे बेचारे, किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर। नालियाँ आप लोगों ने देखो आके। मूलभूत समस्या आपकी वार्ड की क्या है? मूल समस्या यही है कि नाला इतना गंदा पड़ा है, यहाँ मच्छरों की बहुत ज़्यादा तादाद है, आदमी परेशान है, मलेरिया से परेशान है। इसका कुछ इंतज़ाम कीजिए। मेंबर से बोला भी था। तो यहाँ वार्ड नंबर 25 की आपने समस्याओं को तो साफ तौर पे देखा। यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि नाले में सफाई नहीं होती है, गंदगी रहती है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? हाकिम अंसारी। आपके वार्ड की क्या समस्या है? हमारे यहाँ की प्रमुख जो समस्याएं हैं वो मेन लाइट से रिलेटेड है। यहाँ पर लाइट काफ़ी यहाँ पर दिक्कत करती है और लाइट जो तार हैं परमानेंट टूटते रहते हैं, जिससे वार्ड वासियों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं नाली भी काफ़ी टूटी हुई है और यहाँ पर कई बार बाइक वाले जिनके टायर फंस जाते हैं और गिर जाते हैं, ठीक है, तो उनकी जो है कई बार फ्रैक्चर भी हो गए। काफ़ी इस तरीके के केसेस यहाँ पे आए हैं और आज तक यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी जाली नगर पालिका की तरफ से न डली है आज तक। और नाले की भी काफ़ी बड़ी समस्या है। नगर पालिका अध्यक्ष या वार्ड मेंबर इस वार्ड में कितने बार आके निरीक्षण किया है? क्या उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए किया है? अभी तक तो हमारे हिसाब से तो कोई यहाँ पर नहीं आया। और पिछली पंचवर्षीय छोड़ो, इस पंचवर्षीय में भी कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया, इधर आते नहीं है कोई। नाली इधर भरी, इसमें हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं जहाँ जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस वार्ड की क्या है समस्या। इस वार्ड की क्या समस्या है आपकी? समस्या नाली तो जाली नहीं डली। तो 5 साल में सभासद ने क्या काम किया है? दिख तो रहा आपको। तो इस बार आप वोट डालने जाएंगे, किस मुद्दों पे वोट डालेंगे? हम तो असर आपको डालेंगे देवर को अपने। कोई डालेगा हमारे साथ पड़ेगा, जाली डलवाएगा। जब डली नहीं है तो निकालेंगे कहाँ से, चोरी कहाँ से कर लेंगे कोई भी नहीं। तो प्रत्याशी कैसा चुनेंगी आप? हम असर आपको चुनेंगे। आपकी क्या इस वार्ड में क्या समस्याएं हैं? झाड़ू वाड़ू लगती नहीं है यहाँ पे। सभासद से कभी कहा नहीं? नहीं, सभासद से नहीं कहा है। उसी से कहते थे झाड़ू वाले से। तो क्या कहता था? वो कह रहा था कि लगा दें यार, कल लगा दें, परसों लगा दें। तो
और भी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे क्या इस वार्ड के क्या है मुद्दे। जी क्या नाम है आपका? क्या समस्या है इस वार्ड की? समस्या न जानी है न कुछ। इस वार्ड में मेन समस्या क्या है आपकी? मेन समस्या सफाई है, बिजली की उसकी लाइट की है और सफाई की है, जाली वाली है। कम से कम 25 साल से मेंबर खुद भी बन रहा है या उनके घर से बन रहा है, कोई हम लोगों की सुनवाई नहीं करते वो हमेशा। कोई भी जाली के लिए हम लोगों ने जाने कितने दफे के चाहिए जाली लगवाने के लिए, तो कोई अभी ऊपर से ये और कह रहे कि मैंने 6 महीने पहले जाली लगाई, जाली देखिए कहाँ पे चाहिए, सफाई देखिए। तो आपके मेंबर का क्या नाम है? गब्बर है। 5 साल में उन्होंने क्या काम कराया? नहीं करा, इधर जगह नहीं आते इधर पे। तो इस बार आपके मुद्दों पे वोट डालने जाएंगे? मुद्दों पे कैसा प्रत्याशी होगा? हमारा तो प्रत्याशी अशरफ है। हम सही कर रहे, लाइट की कोई समस्या होती है तो आजकल करता है, उनके पास जाओ तो उनके सुनते नहीं है। तो हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि घरों के बाहर जो महिलाएं खड़ी हुई हैं, कुछ बैठी हुई भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? क्या इस वार्ड की समस्या है आपकी? ये बात है कि गाँव सब जाली लगी, इधर जाली नहीं, पूरा जमादार आते हैं जाने, ये दिक्कत है। और इस बार आप जो वोट करेंगे किस समस्याओं पे करेंगे? है जो हमको दिक्कत समझेगा उसको देंगे, असला को सुन रहे हैं, हमारा घर का लड़का उसको देंगे, वो देखा वाली भी कर रहे हैं। गब्बर ने आते ही नहीं है, वो तो क्या दिक्कत है। नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर एक भी बार आए हैं कि नहीं आए हैं? नहीं है। और यहाँ पे सभासद कोई नहीं आया, इधर आते ही नहीं है कोई भी। नाली इधर भरी, इसमें जाली। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं जहाँ जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इस वार्ड की क्या है समस्या। जी क्या नाम है आपका? इस वार्ड की क्या समस्या है आपकी? समस्या नाली तो जाली नहीं डली। तो 5 साल में सभासद ने क्या काम किया है? दिख तो रहा आपको। तो इस बार आप वोट डालने जाएंगे, किस मुद्दों पे वोट डालेंगे? हम तो असर आपको डालेंगे देवर को अपने। अम्मा इस वार्ड की क्या समस्या है? हाँ यही जरूरत है, यहाँ सफाई रहे, नाली नाने के लिए जब हमें साफ करनी पड़ती है हर वक्त, महल्ले वालों से पूछ रहे हो हमारे वक्त साफ करते हैं और नाली और भर तो जाते हैं। आप साफ करती हैं, यहाँ के सभासद से नहीं बोला आपने? अब हम क्या बोले जब कोई बोलते ही नहीं है। नहीं तो सभासद यहाँ आते नहीं है क्या? आते हैं बड़ा ही चले जाते कर काम आप नहीं कराते हैं? कहाँ कराते। वार्ड की मेन समस्या है आपकी? समस्या यही है, जैसे उनके पास जाते हैं तो वो टहलाते हैं कि हाँ हो जाएगा, जाओ। कौन आपका मेंबर इस वार्ड का मेंबर है? गब्बर है जी। इस बात के मामले। तो आपकी क्या समस्या मतलब है? जैसे हमने खुद बोला जो कहीं के फार्म डाले कॉलोनी के, तो हमने बोला मेंबर साहब हमारे कॉलोनी के फार्म के पैसे नहीं है, तो कहने लगे दूसरा ऑफिस चलिए और यहाँ चलिए वहाँ चलिए। नाली को बोला, मोकलों को रोड पे मोकला था, वहाँ औरतें गिर गई तो उनको बोला, तो वो कोई सुनाई नहीं करते नहीं। और भी कुछ महिलाएं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? क्या मूलभूत समस्या है आपकी बात की? खंबा लगा है, वहाँ पे लाइट नहीं लगी है, यहाँ पे खंबा लगा है, यहाँ पे लाइट नहीं लगी है, ना कहीं पे जाली लगी है, ना सफाई होती है। सफाई करनी आती है तो उनसे जैसे कहो कि ये उठा ले तो धौल से खाते हैं। तो आपने कभी बाढ़ के इस बाढ़ में कभी नगर पालिका अध्यक्ष आए हुए हैं? नहीं कभी नहीं। अध्यक्ष का नाम मालूम है आपको? अध्यक्ष का, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष का? नहीं, वहाँ पे तो हम नहीं। अच्छा, यहाँ के सभासद कौन है? वार्ड नंबर 25 का जब न्यूज इंडिया की टीम ने जायजा लिया, यहाँ पर आपने साफ तौर पर समस्या देखी। जो इस वार्ड की मूलभूत समस्या है, जाली हुई, नल हुआ, गंदगी हुई, तो कहीं ना कहीं यहाँ के वार्ड मेंबर गब्बर से यहाँ के वार्ड वासियों की नाराजगी साफ तौर पर नजर आई है। जालौन से मुबीन खान, न्यूज़ 1 इंडिया। तो चलिए अब आपको आगरा लिए चलते हैं, जहां ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा, तो वार्ड दर वार्ड क्या कुछ काम हुआ है, विकास कार्य कितना हुआ है, इसका जायजा लगातार न्यूज़ 1 इंडिया अपनी हर एक रिपोर्ट में दिखा रहा है। हर एक वार्ड में पहुंचकर पड़ताल करता हुआ न्यूज़ 1 इंडिया। तो हमारे सहयोगी भी लगातार ग्राउंड जीरो से हर एक रिपोर्ट भेज रहे हैं कि आखिर जो उन्होंने प्रत्याशी चुना, 5 सालों तक उन्होंने कितना काम किया, जनता उनके कामों से कितना खुश है और कितनी नाराज, इसका जायजा लिया।
तो अभी आप तस्वीरें देख रहे थे जहां पर जालौन उरई की ये तस्वीरें थी, साथ ही साथ आपको आगरा की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से आगरा में भी गली मोहल्ले की क्या कुछ स्थिति है, सड़क पानी का क्या हालात है, जनता इन कामों से कितनी खुश है, ये लगातार न्यूज़ 1 इंडिया इस अपनी रिपोर्ट में पड़ताल कर रहा है। तो चुनाव से पहले जनता का मिजाज क्या कहता है, जनप्रतिनिधियों ने कितना विकास किया है, तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कृष्णा त्यागी आगरा से जुड़ चुके हैं। आगरा की क्या कुछ तस्वीर कहती है, कृष्णा से जानेंगे। कृष्णा, आप लगातार वार्ड दर वार्ड जा रहे हैं, क्या तस्वीरें कह रही है? देखिए, निकाय चुनाव को लेकर कभी भी ऐलान किया जा सकता है तारीखों का, लेकिन उससे पहले इन 5 सालों में जनप्रतिनिधियों ने कितना काम किया है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। कार्यकाल रहा पार्षदों का, कई वार्ड ऐसे रहे जहां पर बिल्कुल कार्य नहीं देखने को मिला। वार्ड 55 की तस्वीर हमने दिखाई। वार्ड 55 में जो 5 साल से जो वर्तमान जो पार्षद रहे अशोक वर्मा जी, उनकी पत्नी थी मीना पार्षद, उन्होंने यहाँ पर पार्षद कोई भी कार्य नहीं कराए थे। जो तस्वीर देख रहे हैं ये वार्ड 55 की जो तस्वीर है, यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं कराया। काफी लोग मेरे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे जानेंगे यहाँ के वार्ड 55 में यहाँ के पार्षद द्वारा क्या क्या कार्य कराए गए। दादा नाम बता दीजिए अपना। राजू जी, यहाँ पर वार्ड 55 में आप तक खड़े हैं, 5 साल में कोई ऐसे कार्य कराए हैं जो पार्षद ने काम कराए हो कुछ? अब हमारे यहाँ तो कोई कार्य नहीं कराया है, हमने अपने गाँव में कराया हो तो कुछ मालूम नहीं है। कोई ऐसा कार्य लग रहा है कि 5 साल में कुछ काम हुआ हो कुछ? हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल। और भी लोग ऋतु जी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करें। दादा इधर आइए। 5 साल में कुछ काम नजर आया हो आपके वार्ड में कुछ? रामबाबू लोधी वार्ड 55 से जी। पिछले जो हमारे पार्षद रहे उन्होंने सागरा, पूरे सागरा में कहीं भी न तो नालियों की सफाई, न नाले की सफाई, और न कोई पानी की व्यवस्था देखी, न कोई बरसात में जो पानी भर जाता उसकी भी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। गलियों में निकलना मुश्किल हो गया है। नई आबादी जसवंत नगर की तरफ, इधर हमारी पुरानी आबादी, उसमें भी बरसात में इतना पानी भर जाता है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। आर्थिक स्थिति यहाँ की बहुत ही खराब कर रखी है। उन्होंने 5 साल में एक भी यहाँ दर्शन तक नहीं दिए, काम तो कराने की बात। बिल्कुल ऋतु जी, और भी मेरे साथ लोग हैं जो पार्षद, यहाँ के जो नए पार्षद, वर्तमान पार्षद जो दावेदारी की है, वो भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे उनकी प्राथमिकता क्या होंगी। और सबसे पहले ये मेरे साथ ब्रजेश लोधी जी मेरे साथ मौजूद है जो वार्ड 55 से इस समय चुनाव लड़ेंगे। ब्रजेश जी, आप वार्ड 55 से नई दावेदारी कर रहे हैं, क्या प्राथमिकता होंगी इस बार आपकी? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? जनता की सेवा करेंगे। नाली सुरक्षा है, पानी की समस्या है, जीवन की समस्या है, ये सारी। आपने बताया स्वास्थ्य के प्रति भी, जैसे आप वार्ड 55 में जो 55 में स्वास्थ्य के प्रति समस्या, गरीबों के लिए 50% दवाई में मुफ्त दवाई दी जाएंगी, मुफ्त जांचें कराई जाएंगी, अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट, पैथोलॉजी पे डिस्काउंट। आप अपने क्षेत्र में काफी नजदीक स्तर से रहे हैं, तो क्या मांगते हैं? वार्ड 55 में कोई तस्वीर पिछले 5 साल में कुछ तस्वीर कोई कार्य ऐसे हुए हो? 5 साल में कोई विकास कोई नहीं हुआ। 5 साल में क्या, मैं इतना बड़ा 33 साल का हो गया, अभी तक मेरे पास कभी सादरा में नहीं। ऐसी कौन कौन सी नालियां, गलियां, कुछ नाम बताइए जो सबसे ज्यादा बदहाल स्थिति में आपके यहाँ? बदहाल स्थिति में चारों तरफ सबसे मेन प्रॉब्लम है सीवर की जी। रेलवे लाइन के किनारे पर कम से कम पानी बढ़ा है, वो नाला इतना कटिक समाज में, हर समाज में हर व्यक्ति की समस्या सबकी है। यहाँ जातिवाद देख के बहुत लोग करते हैं, अभी काम हो रहा कटिक समाज से नाली करंजा स्टार्ट हो गई है। आपने लोगों को काम स्टार्ट नहीं किया। आपने महिलाओं और महिलाओं, वृद्ध महिलाओं, बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए कोई ऐसी योजना तैयार की हो जैसे आप, यह जनता का आशीर्वाद मिलता है तो उनके लिए आप उनके लिए काम करेंगे? आशीर्वाद मिलेगा तो वृद्ध महिलाओं को पेंशन बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, वोटर कार्ड बनवाना। और वार्ड 55 में कई ऐसे परिवार भी हैं ब्रजेश जी जो अभी भी सरकार, जो बच्चे गरीब योजनाओं से लाभान्वित नहीं है, कई बच्चे सरकारी स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए क्या करेंगे आप? जिले सरकारी स्कूलों में जोड़ा जाएगा बच्चों को, सरकारी स्कूल शिक्षित बनाए बच्चों को। हमारी चौपाल, हम तो कह रहे हैं बच्चे तुम्हारे यहाँ से शिक्षित हो, चौपाल से शिक्षित हो, जैसे हमसे
जो बनेगा हम उनके लिए करेंगे पूरा प्रयास। सबसे बड़ा काम आपने जो दिया है जनता को, बाढ़ 55 में अभी आपने बताया, बाढ़ 55 में जो की जनता जो आप जीतने के बाद आपके जो आपके हॉस्पिटल में जो जाएंगे लोग, उन्हें 50% डिस्काउंट भी देंगे। फुल डिस्काउंट देंगे, हॉस्पिटल का कोई चार्ज नहीं, केवल दवाइयों के जितने आदमी ले सके दवाइयाँ ले ले, मरीज को तो साफ सफाई पर क्या वो रहेगा आपका ध्यान इस बार? साफ सफाई में नाली कराना है, नाली टूटी पड़ी है, नाली सही करानी है, रोड पे जो झाड़ू फाड़ू की जितने भी परेशानी नाली में पॉलिथीन भर जाती है उनका समाधान कराएंगे। सरंजा है, नाली है, लाइटें हैं। आपने बाढ़ 55 को विजय जी काफी नजदीक से देखा, कुछ ऐसे काम आपको लगे हैं कुछ बाढ़ समान पार्षद ने कोई जनता के लिए कराया हो? नहीं कराया अभी तक हमारी याद में बड़ी चांदी में भी पार्षद बने, उन्होंने भी आज तक लौट के नहीं देखा। नगला बिहारी में भी उन्होंने भी देखा, चलेसर पर भी राजवीर सिंह बघेल रहे, उन्होंने भी लौट के नहीं देखा। अभी तक किसी पार्षद ने नहीं काम सातरा की तरफ नहीं। बिल्कुल रितु जी, और मेरे साथ मौजूद हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कहना है। मेरे साथ और भी लोग हैं, आप आइए इधर, आप अपना नाम बता दीजिए। ज्ञान जी, ये बताइए जैसे आपके बाढ़ 55 में आप निवास करते हैं, तो कुछ काम हुए आपके पार्षद यहाँ पे? अभी तक तो कोई किसी पार्षद ने आज तक कोई विकास का काम नहीं करा, कोई कार्य नहीं करा। किसी लाइट पे एक बल्ब। तो इस बार किसे आप वोट देने जा रहे हैं? इस बार व्यक्तिगत पहचान से वोट देंगे या आप विकास कार्यों को देंगे, या आपको लग रहा है कि जो पहला जो जैसे चल रहा है उसी को आप वोट करने जाएंगे? आप विकास कराएगा उसे वोट देंगे। विकास कराएंगे। तो आप 5 साल जैसे आपने देखे और भी अन्य पार्षद देखे, तो लगा कुछ तस्वीर बदली है आपके क्षेत्र की? नहीं, अभी तक कोई तस्वीर नहीं बदली। बिल्कुल रितु जी, ये इन लोगों का यही कहना है। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, और भी लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो भी बोलना चाहेंगे, इनसे बातचीत करते हैं। नाम बता दीजिए अपना। उमेश जी, बाढ़ 55 की तस्वीर बताइए, किस तरह के हालात थे? बहुत खराब हालात है सर, बात सुनने में धागा भी नहीं होती। बिल्कुल, यहाँ आए नहीं अभी। इस बार फिर चुनाव लड़ने की तैयारी है उनकी? इस बार वोट देंगे इस बार? अब क्या जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे? ब्रिजेश जी, आपकी बाढ़ 55 से लड़ रहे हैं, बहुमत जाएगा? बिल्कुल। तो रितु जी, ये काफी लोग हैं, ये ब्रिजेश जो लोधी जहां से बाढ़ 55 से जो ये लड़ेंगे, उनके लिए काफी लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, और उन लोगों का कहना है कि विकास होगा, जो विकास करेगा उसे वोट देंगे। पिछले जो वर्तमान समय में जितने भी पार्षद रहे, उन्होंने यहाँ बाढ़ 55 की तस्वीर यहाँ बदली नहीं, जो केवल लोगों को गुमराह करके वोट लिया है। लोगों का कहना है कि जिस समय वोट मांगने आते हैं उस समय जनता से पैर छीके व्यक्तिगत संबंधों को दिखाकर इन लोगों से वोट लिया है और लोगों को गुमराह किया है। काफी लोगों की यहाँ पर नाराजगी भी देखने को मिली थी। अभी हमने कुछ दिन पहले बाढ़ 55 की तस्वीर भी दिखाई थी, वहां भी काफी लोगों का आक्रोश दिखाई दिया था बाढ़ 55 को लेकर। उन लोगों का कहना था कि यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, इस बार जो विकास कराएगा उसे वोट दिया जाएगा। यहाँ की जनता काफी लंबे समय से ठगी अपने आप को महसूस करती नजर आ रही है। तो ये रितु जी, ये यहाँ की तस्वीर थी जहाँ के लोगों का कहना है कि निश्चित तौर से वहाँ उन लोगों को वोट करेंगे जो यहाँ का विकास करेगा। तो निश्चित तौर से इस बार ब्रिजेश लोधी जी का इस बार पड़ना भारी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल कृष्णा, इसके साथ ही साथ देखिए कृष्णा, 5 सालों में कितना काम हुआ है, वो कहीं ना कहीं उन कामों को ना देखना, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जनता के बीच ये नाराजगी देखने को मिल रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि जो इस वक्त वहां पर चेयरमैन है या पार्षद है, वो किस तरह से अपने कामों को लेकर जनता के बीच जाता है? क्या आपसे उनकी बातचीत हो पाई है कि वो किन कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? क्योंकि उन 5 सालों में क्या कुछ काम किया है, उसका हिसाब किताब तो जनता को देना होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर से ऋतु जी, मैं बताऊं, इस समय जो बाढ़ 55 की पिछली गलियों की भी हमने हालत दिखाई थी, इस बार हम बाढ़ 55 की दूसरी जगह पर यहाँ खड़े हैं जहाँ धर्मशाला है, यहाँ पर लोधी समाज की। यहाँ काफी लोगों का यही कहना है कि इस बाढ़ 55 में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया, जिसके चलते यहाँ लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस बार उस पार्षद को वोट करेंगे जो हमारा विकास कराएगा। निश्चित तौर से जो यहाँ के अशोक पार्षद थे, उन्होंने यहाँ की जनता के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं कराया। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, पानी जल भराव की समस्या थी और नाली की समस्या थी। यहाँ पर सफाई से देखें तो यहाँ से गांव से भी ज्यादा बदतर स्थिति है। और इस बार ब्रिजेश लोधी ने बाढ़ 55 से इस बार ऐलान किया है कि बाढ़ 55 की जनता को अपने हॉस्पिटल के माध्यम से 50% डिस्काउंट देने की बात कही है। जिस तरह से जनता यहाँ सबसे ज्यादा स्वास्थ्य को लेकर भी यहाँ सबसे बड़ी समस्या रहती है, उसको लेकर भी यहाँ पर ऐलान करते हुए दिखाई दिए हैं।
और ये इन्होंने भी कहा है कि जो जनता के लिए जो भी संभव विकास होगा, एक एक पाई का हिसाब जनता के बीच रखा जाएगा और जनता वार्ड 55 की इस बार जनता अपने आप को ठगा महसूस नहीं करेगी। तो निश्चित तौर से वार्ड 55 की जनता इस बार ब्रजेश लोधी को अपना प्रत्याशी मानने के लिए तैयार हो चुकी है। जी कृष्णा, इसके साथ ही साथ चूंकि आपके साथ देखिए जनता जनार्दन मौजूद है, उनसे ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्या इन 5 सालों में ये जो विकास कार्य नहीं हुए हैं, क्या उसे लेकर उन्होंने अपने पार्षद से शिकायत की? क्या पार्षद वहां पर इन 5 सालों में कितनी बार उनसे मिलने आए? क्या कुछ जो वायदे किए थे उसको लेकर जब उन्होंने शिकायत की तो पार्षद की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई? बिल्कुल सीधे सीधे सवाल ले लेते हैं इनसे, और भी काफी लोग मेरे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। नाम बता दीजिए अपना। कमल सिंह जी, यहाँ वार्ड 55 में पार्षद कितनी बार आपसे मिलने आए? यहाँ की समस्याओं को आप लोगों के बीच में कभी रखा हो? 5 साल में तो एक भी बार नहीं आए। वोट तो दिया था ना आपने, तो आपके बीच नहीं आए, आपकी समस्याओं का निदान हुआ है? अब कुछ लग रहा है? आप जब वोट मांगने आए थे तो क्या वायदे किए थे उन्होंने? कुछ कराया? इस बार किस तरह का पार्षद चलना चाह रहे हैं आप? पार्षद हो जो साधने का विकास करा सके। विकास क्या है, नारी करेंगे पानी बिल्कुल हेतु जी, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। भाई साहब मेरे साथ मौजूद है, भाई साहब सवाल लेते हैं आपसे। वार्ड 55 के जो पार्षद जो लड़े थे, क्या वायदे किए थे आपसे और क्या वायदे? उन्होंने वायदे किए थे हमसे कि हम अपने वार्ड 55 की साफ सफाई करेंगे, नाली घरों को स्वच्छ करेंगे, जो जंगराग हो जाता है उसको निकासी करेंगे, बिजली पानी की व्यवस्था करेंगे। कुछ तस्वीर बदली, कुछ काम हुए आपको? बदले के वो खुद बदल गए, यहाँ तक दर्शन में हुए तो अच्छा। सबसे बदतर हो गई वार्ड 55 की सर। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब हमने निर्णय कर लिया है, हमारी कई समाज एकजुट हो गई है, साध्य समाज, सिख समाज, प्रजापति समाज, लोधी समाज। उन्होंने निर्णय कर लिया कि हम ऐसे ही पार्षद को वोट देंगे जो हमारे बीच में रह करके हमारी देख रेख करे और हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। इस बार भी पैर छीने आए पार्षद तो फिर वोट आप देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, उसको तो देंगे ही नहीं। जो हमारे बीच में जिताने के बाद में उनसे दर्शन तक नहीं दिए, हमारी पीड़ा नहीं सुनी, हम तो उधर झेलते रहे, परेशानी झेलते रहे, लेकिन उन्होंने कोई नहीं हमारी तरफ हाथ उठा करके भी नहीं देखा कि आप किस तरह से जी रहे हैं। तो बिल्कुल रितु जी, यहाँ के लोगों में वार्ड 55 के जो वर्तमान पार्षद थे उसको लेकर काफी नाराजगी भी देखने को मिली है। काफी उन लोगों का कहना है कि वार्ड 55 में जो वर्तमान पार्षद 5 साल में एक ही बार इन लोगों से मिलने लिया है, जो वायदे किए थे उन वायदों में कोई भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। वार्ड 55 की तस्वीर गांव से भी ज्यादा बदतर नजर आ रही है। यहाँ पर काफी लोगों का कहना है कि इस बार वोट कहीं किसी ना को कहीं अब देंगे। इसका फैसला जो होना है, जब निकाय चुनाव होगा उस दौरान जनता इसका फैसला भी करेगी कि आखिर उसके जनप्रतिनिधि ने कितना काम किया है। अब वो कहीं ना कहीं जो परिणाम सामने आएंगे वो उसकी सच्ची तस्वीर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।